आज मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग जो शो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप से एक सवाल जरूर पूछे, क्योंकि मेरे साथ ये असलियत है, मुझे लगता है इस पैनल के और लोगों के साथ भी होगी। हमारे कई अंतरंग मित्र, कुछ परिजन, कुछ परिवार के लोग संक्रमित हैं और त्राहिमाम मचा हुआ है। त्राहिमाम जो शब्द है वो आज के लिए ही शायद उपयुक्त है। लाशें आपको दिख रही हैं हिंडन नदी के पास, देखिए गाजियाबाद में हो रहा है, मौतें नहीं हो रही है, जाइए हिंडन नदी पर देखिए क्या हाहाकार मचा है। मेरे परिजनों की लखनऊ में एक जानने वाले की मौत हो गई, 13 घंटे लगे किस तरह से शमशान पहुंचाने में। इन सब बातों का वक्त नहीं है। मैं अपराजिता जी की बात का, एक बात का धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने एटलीस्ट स्वीकारा कि सेकेंड वेव आ चुकी है और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। इसीलिए पूछा जाता है कि चुनी हुई सरकारें किस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थी। सरकार को चुना गया, सरकार की मेजोरिटी थी, पिछले एक साल में सरकार ने क्या किया। हमारे पास आज रेमडेसिविर की कमी है, हमारे पास बेड की कमी है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, हमारे पास वेंटिलेटर की कमी है, हमारे पास अस्पतालों की कमी। तो हमने क्या पिछले एक साल में सिर्फ ढपली बजाई है? ये तो पूछा जाएगा ना। और ये मैं दुख से पूछती हूँ, क्योंकि हम सबके प्रिय, हम सबके परिजन कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना कर रहे हैं। दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या चुनी हुई सरकारें सिर्फ चुनाव देखेंगी? आज प्रधानमंत्री मोदी जी सवेरे कहते हैं कि कुंभ सांकेतिक होना चाहिए, दोपहर में कहते हैं इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी बंगाल में, और रात को रिव्यू करते हैं कोरोना की सिचुएशन का। इतना विरोधाभास देश में कैसे चलेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी के पास 4.25 करोड़ का रेमडेसिविर वायल कैसे आ गया, जबकि निजी हाथों में वो आ ही नहीं सकता था, सिर्फ सरकार उसकी खरीद फरोख्त कर सकती है। आपने एक अच्छी बात बताई, वेंटिलेटर के 3000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री केयर फंड से दिए गए थे। 2000 करोड़ की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ फंड तो ऐसी कंपनियों को दिए गए थे जिन्होंने प्रोटोटाइप भी नहीं बनाया, उनके पास प्रोटोटाइप भी नहीं था, तो वो पैसा तो नाली में चला गया, ना ऑर्डर आए ना और उसका पैसे का कोई जोड़ तोड़ नहीं है। मुझे ये पता करना है कि भैया ये जो 100 अस्पताल बनाने की बात हो रही है, जो ऑक्सीजन इंपोर्ट करने की बात हो रही है, आपको नहीं लगता ये सब पहले हो जाना चाहिए था? आज लाशों का हुजूम लगा हुआ है, आज पहली बार शमशान घाट में टोकन बट रहे हैं क्रियाकर्म के लिए। ये हो क्या रहा है देश में? सुप्रिया जी बिल्कुल ठीक है सुप्रिया जी, और हमने तो पहले ही कहा ना सुप्रिया जी कि अगर वीडियोस देख लिए जाएं शमशान घाटों के, कब्रिस्तान के, अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ के, वहाँ ऑक्सीजन की कमी में उनके दम तोड़ते हुए अगर वीडियोस देख लिए जाएं तो शायद सुप्रिया जी आप और हम यहाँ बैठकर बात नहीं कर पाएंगे। इतना नकारात्मक, इतना डिप्रेशन हो रहा है हम लोगों को। लेकिन सुप्रिया जी दूसरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। केंद्र सरकार की तो कमी है, लेकिन वो राज्य सरकारें जिन्हें खुद भी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, वो महाराष्ट्र जो पहली वेव में भी जबरदस्त प्रभावित था, उसने क्या किया? और अंत में जब समस्या का समाधान खोजना चाहिए तब आप सीधे सीधे केंद्र पर सवाल उठा देते हैं। केंद्र हमें वैक्सीन नहीं दे रहा है, केंद्र हमें दवाई नहीं दे रहा है, केंद्र हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, केंद्र हमें रेमडेसिविर नहीं दे रहा है, केंद्र इंपोर्ट फ्री कर दे। क्यों महाराष्ट्र ने तैयारी नहीं की? क्या यह राज्यों की जिम्मेदारी सुप्रिया जी नहीं है? आपका अच्छा सवाल है और सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगी एक बात बताने के बाद। मैं शुक्रगुजार हूं, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस शासित प्रदेशों की, मैं शुक्रगुजार हूं हर उस सरकार की, चाहे गैर कांग्रेस हो चाहे भाजपा की हो, जो आज खुलकर स्वीकार तो रहा है कि दिक्कत है, त्राहिमाम मचा है, हमें रेमडेसिविर चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें वेंटिलेटर चाहिए, हमें वैक्सीन चाहिए, अपने लोगों की परवाह तो कर रहा है। कुछ सरकारें तो ऐसी हैं जो आंकड़े छुपाने में तुली हुई हैं। अरे मौत के आंकड़े छुपाकर, टेस्टिंग ना कराकर, कोरोना के आंकड़े छुपाकर आज किसको मेडल मिल जाएगा, किसको तगमा मिल जाएगा? प्राइवेट टेस्टिंग लखनऊ जो एपी सेंटर बन चुका है वहां पर बंद कर दी गई है। मुझे बताइए, अगर महाराष्ट्र को वैक्सीन चाहिए और पूरा सेंट्रलाइज्ड है, सिर्फ सरकार वैक्सीन खरीद सकती है, प्राइवेट जो सीरम इंस्टीट्यूट है और कोवैक्सीन जो ये बना रहे हैं भारत बायोटेक वाले, सिर्फ केंद्र सरकार खरीद सकती है, केंद्र सरकार ही सबको बांट रही है, तो गुहार तो केंद्र सरकार से ही लगेगी ना। राजस्थान 5,60,000, महाराष्ट्र 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगा रहा था, अगर उनको सिर्फ 7 लाख वैक्सीन लगेंगे तो वो त्राहिमाम नहीं मचाएंगे?